नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। साथियों, इसमें हम देखेंगे कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब हैं वो क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब तक साथियों आपने सुना होगा वर्ब, लेकिन वर्ब भी ये जो हैं दो तरह की होती हैं, एक तो फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। अब तक आपने वर्ब देखी, उसमें जो वर्ब अब तक आप लोगों ने जो सीखा वो थी फाइनाइट वर्ब, यानी ऐसी वर्ब जिनका टेंस या सब्जेक्ट का जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ उदाहरण से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस है आई एम रेडी टू गो। आगे बढ़े, एक और सेंटेंस है ही इज रेडी टू गो, और आगे दे वर रेडी टू गो। आप यहाँ पर देखेंगे एक सेंटेंस में यहाँ पर आई एम रेडी, यहाँ पर था एम और सब्जेक्ट था आई। अब सेंटेंस लगभग वही सेम है। यहाँ पर आपने देखा, हमने यहाँ पर लगाया ही, तो यहाँ पर हो गया इज, यहाँ पर आई था तो एम, यहाँ पर ही था तो इज, और यहाँ पर दे था और हमने टेंस चेंज कर दिया तो क्या था यहाँ पर वर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तो एम, यहाँ इज, यहाँ वर, यानी कि ये जैसे ही सब्जेक्ट बदलता है वर्ब बदल जाती है, और जैसे ही टेंस बदलता है वैसे ही वर्ब बदल जाती है। तो साथियों, ऐसी वर्ब्स जिन पर टेंस का और सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे सब्जेक्ट कोई सा हो चाहे टेंस कोई सा हो, उन दोनों चीज़ों का ही कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी जो वर्ब हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। जैसे देखो, इसमें देखेंगे आप यहाँ पर गो, यहाँ पर गो और यहाँ पर गो, और इन तीनों के आगे क्या लगा हुआ है? टू और टू, यानी टू गो। आपने देखा यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट आई था तब भी टू गो, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट ही था तब भी टू गो, यहाँ पर पास्ट टेंस था और सब्जेक्ट दे था तब भी टू गो। तो देखा साथियों आपने, यहाँ पर ये जो टू गो वाली जो वर्ब थी वह सभी सेंटेंस में समान रही और उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जो ऐसी वर्ब होती हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। साथियों, यदि कोई सेंटेंस है और उसमें यदि एक ही वर्ब है तो वह फाइनाइट वर्ब होगी, लेकिन यदि उस सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब हैं तो वो आपकी एक तो जो टेंस बताएगी, जो सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, वो तो होगी फाइनाइट वर्ब, और जो जिस पर किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वो होगी नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब हैं वो कितने प्रकार की होती हैं ये भी तो जान लेते हैं। तो ये तीन प्रकार की होती हैं। एक है इन्फिनेटिव, और नंबर 2 जीरंड, और नंबर 3 पर है आपकी पार्टिसिपल। ये तीन प्रकार की नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। अब इनको एक एक करके देखते हैं कि जो इन्फिनेटिव है वो कैसी होती है, क्या होती है, इसका यूज क्या है। अब देखो, यहाँ पर जो इन्फिनेटिव वर्ब है वो कैसी होती है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो क्या कहलाती है? इन्फिनेटिव कहलाती है। जैसे यहाँ आप उदाहरणों में देखिए, टू फॉरगिव इज डिवाइन। यहाँ पर जो इज है ये तो हो गई वर्ब, मेन वर्ब है यहाँ, और यहाँ पर फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, वो भी वर्ब है, लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ है? टू लगा हुआ है, इसलिए ये कैसी हो गई? नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट में भी कौन सी हो गई? इन्फिनेटिव हो गई। और जो इन्फिनेटिव वर्ब है इसका काम क्या होता है? काम देख लेते हैं। एक तो ये नाउन वाले काम करती है। अब नाउन क्या काम करता है? सब्जेक्ट बनने का काम करता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। तो ये जो इन्फिनेटिव है ना, यह भी ये दोनों काम करती है। सब्जेक्ट भी बन सकती है, ऑब्जेक्ट भी बन सकती है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये वर्ब, इससे पहले ये जगह किसकी थी? सब्जेक्ट की।
तो यहाँ पर ये जो टू फॉरगिव है ये क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट बना हुआ है तो ये वर्ब कौन सी, नॉन फाइनाइट, और बनी हुई क्या है, सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, टू इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए क्या है, इन्फिनेटिव है। आगे बढ़े, टू एर इज ह्यूमन, यहाँ पर भी ये क्या है, इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे ही कोई सेंटेंस में कोई जरूरी नहीं है कि जो वर्ब है वह आगे ही आए, बाद में भी आ सकती है। अब देखा आपने अगला सेंटेंस, आई हैव, ये तो हो गई वर्ब, और यहाँ पर टू सिट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिट यानी बैठना, उसके आगे क्या लग गया है, टू, तो ये क्या हो गई, इन्फिनेटिव। अब आपके इतना समझ में बैठ गया होगा कि यदि टू दे रखा हो और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो वो क्या कहलाएगी, इन्फिनेटिव कहलाएगी। इसके काम भी देख लिए, नाउन वाले काम करती है। इसके अलावा यह पर्पज को भी दिखाती है। जैसे आप देखेंगे इस सेंटेंस में ही केम, अब ये तो हो गई वर्ब जो कि कैसी है, फाइनाइट वर्ब। अब यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कैसी हो गई, नॉन फाइनाइट। ही केम टू रिटर्न माई बुक्स, वह मेरी किताबें लौटाने आया। तो अब यहाँ पर उसके आने का जो उद्देश्य है वो क्या था, किताबें लौटाने का। तो यहाँ पर ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो इन्फिनेटिव है वो क्या बता रहा है, किसको बता रहा है, उद्देश्य को बता रहा है, पर्पज को बता रहा है। ऐसे आपने यहाँ पर देखा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी क्या है, इन्फिनेटिव है। आगे बढ़े, अब जो दूसरा प्रकार है, अब इन्फिनेटिव को तो आप अच्छी तरह समझ गए। अब देख लेते हैं जीरंड क्या होती है। जीरंड का पहले आप देखो रूप, इसका रूप कैसा होता है। रूप का मतलब ये देखने में कैसी होती है, कैसे पहचानेंगे हम कि ये जीरंड हो सकती है। तो आप इसमें देखेंगे कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ होता है वो क्या होती है, आपकी जीरंड होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसका एक अन्य नाम है वर्बल नाउन। वर्बल नाउन, ये देखिए साथियों, वर्बल, वर्ब से बना हुआ शब्द है वर्बल। तो वर्ब जैसा नाउन, यानी कि उसकी शक्ल तो होगी वर्ब के जैसी, यानी कि देखने में तो लगेगी वर्ब, लेकिन उसके काम कौन से होंगे, नाउन वाले होंगे। है तो वर्ब लेकिन काम कैसे करेगी, नाउन वाले। तो ऐसी आपको कोई वर्ब दिखाई दे उसको आप क्या कहेंगे, जीरंड कहेंगे। उदाहरणों से देखते हैं, वॉकिंग इज ए गुड हैबिट। अब आपने देखा यहां पर वॉकिंग, वॉकिंग यानी कि घूमना फिरना, चलना टहलना। अब ये देखिए वर्ब है वैसे तो, अब लेकिन आ कहाँ रही है, सब्जेक्ट की जगह पर। देखने में वर्ब और आईएनजी वाली, और काम क्या कर रही है, सब्जेक्ट वाली। और सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन। तो इसीलिए साथियों इसको क्या कहा जाता है, वर्बल नाउन, यानी कि शक्ल तो इसकी वर्ब जैसी लेकिन इसके काम नाउन वाले होंगे। आगे बढ़े, आई नो टीचिंग एंड कुकिंग। अब आपने देखा यहां पर वर्ब तो ये रही नो, लेकिन यहां पर और भी आपको वर्ब दिखाई दे रही है, टीचिंग एंड कुकिंग। अब ये भी वर्ब जैसी लग रही हैं, लेकिन यहां पर ये काम कौन से कर रही हैं, नाउन वाले, और किस रूप में है, आईएनजी रूप में है। तो इसलिए ये यहां पर क्या है, जीरंड हैं। आगे देखा, गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग। अब यहां पर ये दोनों ही जीरंड हैं। यहां ये सब्जेक्ट की जगह आई है और ये रिसीविंग भी आपकी क्या है, जीरंड है। ये दोनों ही जीरंड का काम कर रही हैं। अब आगे आपको ये जीरंड है वो तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, पार्टिसिपल को देखते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है, ये पहले तो देखते हैं कि जो पार्टिसिपल है यह तीन प्रकार की होती है साथियों। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अभी आपने देखा जीरंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लेकिन इसको तो क्या कहा जाता था, जीरंड को वर्बल नाउन। लेकिन आप यहां देख रहे हैं, यहां क्या लिख रहा है, वर्बल एडजेक्टिव, यानी कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है
उसको क्या कहा जाता है? वर्बल एडजेक्टिव। यानी कि इसकी शक्ल तो रहेगी वर्ब के जैसी, लेकिन काम इसके क्या रहेंगे? एडजेक्टिव वाले रहेंगे। और एडजेक्टिव का आपको पता ही है कि क्या काम होता है? किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का, उसके अर्थ में वृद्धि करने का उसका काम होता है। तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यदि किसी नाउन के अर्थ में वृद्धि करे, उसको मॉडिफाई करे, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी। आगे बढ़े, पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या होती है साथियों? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो क्या कहलाती है? आपकी पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। अब इसके अलावा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? आपकी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैविंग दे रखा हो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, तो वो क्या कहलाएगी? वर्ब परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। आगे बढ़े, अब इसको उदाहरणों से समझते हैं। आपने देखा यहाँ पर ही प्लेड, अब ये तो हो गई यहाँ पर वर्ब। आगे आपने देखा ए लॉसिंग गेम, अब उसने एक गेम खेला। वो गेम कैसा था? लॉसिंग था, मतलब नुकसान पहुंचाने वाला था, हारने वाला गेम उसने खेला। अब देखिए यहाँ पर ये जो लॉसिंग शब्द है, लगने में तो वर्ब जैसा लग रहा है, यानी कि जो लॉस वर्ब है उसमें आईएनजी। अब लेकिन ये क्या काम कर रहा है? ये जो गेम है उसकी विशेषता बता रहा है कि वो जो गेम था वो कैसा था? लॉसिंग था, मतलब लॉस वाला गेम था। ऐसे आप आगे बढ़े, द क्रैकिंग डोर, यहाँ पर ये डोर शब्द है, उसकी विशेषता बता रहा है। ये शब्द देखने में वर्ब जैसा लग रहा है, आईएनजी फॉर्म में है, और इसकी विशेषता बता रहा है कि क्रैकिंग मतलब चरमराता हुआ दरवाजा। अब किसी की विशेषता बता रहा है, आईएनजी फॉर्म वाला है, तो क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। आशा करता हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल एकदम क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, द मैन सीम्स वरीड। अब जो वरी वर्ब है, चिंता करना, उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? वरीड। हमने पास्ट पार्टिसिपल देखा, क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर वर्ब तो ये रही, और ये भी हमें वर्ब जैसा दिखाई दे रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या हो गया आपका? पास्ट पार्टिसिपल। क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल। ऐसे आगे आपने देखा आई सीम, ऐसे यहाँ पर वर्ब तो ये रही सीम, और ये जो टायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या हो गया आपका? पास्ट पार्टिसिपल। आगे बढ़े, मैनी हैविंग अराइव्ड, हैविंग आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और तो ये क्या हो गया आपका? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इस तरीके से ये तीन प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं आपके। आशा करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। जीरंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में थोड़ा कन्फ्यूजन आपके रहेगा, उसके लिए आपको ध्यान देना है। यदि वो नाउन का काम कर रहा है तो क्या है? जीरंड, और यदि वह एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो क्या है? पार्टिसिपल। कब? जब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। तो देख लेना, नाउन तो जीरंड, और यदि एडजेक्टिव वाले काम तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये वाला जो टॉपिक है आपके कहाँ काम आएगा? एक तो आप डायरेक्ट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें तो आपसे सीधे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा जो आपका सिंथेसिस नाम का जो टॉपिक है, जिसमें आप सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो बनाते हैं, उसमें भी आपका इनका काम पड़ेगा। आप जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उनमें आपका इन्फिनिटिव से काम पड़ेगा, जीरंड से काम पड़ेगा, इसके अलावा पार्टिसिपल से भी आपका काम पड़ेगा। इसलिए साथियों, इसको एक बार सही ढंग से तैयार कर लीजिए, ताकि आपका ये वाला टॉपिक, इसके साथ साथ आपका जो सिंथेसिस वाला टॉपिक है, वो दोनों ही आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत ना हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको समझ में आया है तो आप ये वाला जो क्वेश्चन है, देयर सेट ए बीपिंग चाइल्ड, इसमें ये जो बीपिंग है
वो जीरंड है या फिर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या है? आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए और इसको अन्य साथियों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो ऐसी ही अच्छी और जो ग्रामर की नॉलेज के लिए हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ।